तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको रहीम एजुकेशनल चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 2 परिमेयों को ख़त्म कर लिया था और आसानी के साथ सिद्ध भी कर लिया था। परिमेय 6.1 और 6.2 थेल्स और थेल्स के विलोम दोनों को हम लोगों ने आसानी से सिद्ध कर लिया था। तो आज हम परिमेय 6.3 यानी कि परिमेय का तीसरा रूप लेकर आए हैं, जो परिमेय 6.3 6.3 इसी के आधार इस पर भी आज वीडियो बनेगा। उसको भी आसानी के साथ हम लोग सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये क्लास 10 का जो परिमेय होता है लगभग त्रिभुज चैप्टर से 27-30 नंबर का मैक्सिमम आता ही है हर बिहार बोर्ड में मैट्रिक वालों के लिए। तो आप लोगों को जितना भी परिमेय है इसमें से कोई भी परिमेय आप लोग आसानी के साथ उसको सॉल्व कर ले, सिद्ध कर ले और आसानी से मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम इस थ्योरम को और इस परिमेय को आसानी से डील करते हैं कि परिमेय कहता क्या है। अगर ये परिमेय मतलब इस परिमेय का कहने का मतलब क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि मनोबल भी हमको मिलता रहे और हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो क्या है कि दोस्त कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है दोस्तों कि अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ये हमको दे दिया कि अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं आप एक ही अनुपात में होती है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या नहीं कि थेल्स और थेल्स के विलोम को हम लोग अच्छे से सिद्ध किया ना, इसको सिद्ध करने में हमको कुछ भी नहीं जाएगा, हम लोग चुटकी से यूं ही सिद्ध कर देंगे इसमें। तो क्या है दोस्तों, थोड़ा इसको हम अच्छे से मिटा लेंगे, उसके बाद क्या है कि सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों चलिए थोड़ा इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के लिए थोड़ा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके एनसीईआरटी के बुक में भैया है, पेज नंबर 32 पे जाके आप 132 पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक क्या कह रहा था दोस्तों कि यदि दो त्रिभुज में उसकी संगत कोण बराबर हो, तो हमको क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है कि दिया है, दिया हुआ है कि कोण ए बराबर के कोण डी, कोण ए बराबर के कोण डी, कोण बी बराबर के कोण ई, कोण बी बराबर के कोण ई, और हमको क्या दिया है, कोण सी बराबर के कोण आर, कोण सी बराबर के कोण आर। हमको इतना सब कुछ दे दिया है, हमको इतना दे दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है। अब वही लिखेंगे ना कि हमको क्या सिद्ध करना है, क्योंकि परिमेय को सिद्ध मतलब सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमको दिया वो मालूम होना चाहिए, क्या सिद्ध करना है इसको हमको मालूम होना चाहिए, और रचना सबसे बेहतरीन हमको उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा डालना है जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंसेप्ट लॉलीपॉप हो जाए, आसानी से सॉल्व कर पाए, उसको हम लोग रचना बोलते हैं। उसको अच्छे माइंड और कंसेप्ट के साथ उसको भी हम लोग रचना करते हैं। अगर रचना आपको आ गया करना थ्योरम में, तो आप लोग किसी भी परिमेय को आसानी से डील कर लेंगे। तो दोस्तों हमको दिया हुआ मिल गया पहला कंसेप्ट। अगर इसको हम माने तो इक्वेशन वाइज भी मान सकते हैं कि हमारा ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन है, ये हमारा 3 नंबर इक्वेशन है। अगर माने तो मान लीजिए कि पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन हम लोग मान लिए। अब हमको क्या कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो दोस्तों हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी बटा के पीई, ए बी बटा के पीई, ए बी बटा के पीई, यही तो इसका संगत भुजा है ना दोस्त, बराबर के ए सी बटा के पी आर, सॉरी डी, हाँ पी आर। मान लीजिए इसको अगर हम पी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं, इसको डी लेते हैं, तो पी आर ए सी बटा के पी आर और बी सी बटा के बराबर के बी सी बटा के ई आर। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना है। नहीं दिख रहा है, पी नहीं दिख रहा है, और दिख रहा होगा पी आर वहां से, क्योंकि इसकी संगत भुजाएं हमको दिया, संगत कोण हमको दिया है कि ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं का अनुपात हमको बराबर लाना है,
यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दो चीज तो हमको मिल गई, ये हमारा पहला कंसेप्ट, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट तो मिल गया आसानी के साथ दोस्तों। अब हमको तीसरा कंसेप्ट रचना के बारे में पता करना है, और रचना को अच्छे ढंग से हमको मालूम होना चाहिए। अगर रचना हो गया ना तो पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा कंसेप्ट में, या आपको हम नोट्स बनाने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि दूसरा, आप सिर्फ इस वाइज से नोट्स बना सकते हैं, बाकी माइंड में आपको याद रहना चाहिए ये, तभी जाके आप बोर्ड में आसानी से इसको बना पाएंगे। इसके लिए हमको रचना करना पड़ेगा, रचना। तो दोस्तों रचना में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ए बी के बराबर हमको काटना है, ए बी के बराबर पी डी काट लिया, ए बी बराबर पी डी, और ए सी के बराबर पी क्यू काटना। यहाँ पर हम काटा भी लिख सकते हैं, काटा। रचना दे देना है, उसके बाद उसी जस्ट सामने लिख दिया, हम थोड़ा सा नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी के बराबर पी डी को काट लिया है, और ए सी के बराबर पी क्यू को काट लिया है, और डी क्यू को मिलाया, दोस्तों गर्मी बहुत तेज है तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, थोड़ा आप लोग हमको मनोबल दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। तो ए बी बराबर के पी डी, ए सी बराबर के पी क्यू को काटा, इसके बराबर ये साइड के बराबर ये साइड इतना काटा, ठीक है, और इस साइड के बराबर ये साइड काटा। दो साइड, हम दो साइडों के बराबर दो साइड काट लिए, और एक बिंदु से दूसरा बिंदु को हम लोगों ने रचना के माध्यम से मिला दिया। हमारे रचना के माध्यम से ए बी बराबर पी क्यू, पी डी सॉरी, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी क्यू हम लोग को मिल गया रचना से। ये हमारा एक कंसेप्ट भी है, ये रचना के हिसाब से हमको मिल गया। तो दोस्तों क्या है कि अब हमको क्या करना है दोस्त, अब हमको इसमें जो हमको चाहिए ना, जो सिद्ध करना है ना, उसके हिसाब से, उसके मैनेजमेंट के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है कि अब यहाँ पे ये तो हो गया, दिया गया, सिद्ध करना है, रचना। अब चौथा कंसेप्ट हमको क्या है, प्रमाण। दोस्तों चौथा कंसेप्ट हमको मिल गया कि प्रमाण लिखना होता है कि हाँ अब क्या करना है, यहाँ से शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले प्रमाण में हमको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी और पी डी क्यू में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया है ए बी बराबर क्या है, पी डी है। अब दोस्तों कैसे, तो रचना से, हम यहाँ पे लिख देंगे रचना से, क्योंकि रचना में हम लोगों ने ए बी के बराबर पी डी काट लिया है, उसके बराबर मान लिया है, और कोण ए के बराबर कोण पी हमको दिया है, क्वेश्चन में हमको दे दिया है दोस्तों, क्योंकि कोण ए बराबर कोण डी पी यहाँ पर उस टाइम में लिखा था पी, इसको लिखा है, और कोण बी बराबर के कोण डी लिखना है, सही नहीं, ई सही है, ई सही है, सी बराबर आ, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कोण ए बराबर के कोण पी, कोण ए बराबर के कोण पी, इसके बराबर ये दिया है, इसके बराबर ये दिया है, इसके बराबर ये दिया है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, इस सब एक दूसरे के बराबर हमको दिया है। कोण ए बराबर के कोण पी हमको मिल गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमको क्या मिला, कोण ए सी के बराबर पी क्यू हम लोगों ने रचना से लिया है, रचना किया है, उसमें हम लोग को मिला है क्या है, कोण ए सी के बराबर पी क्यू लिए हैं, कोण ए सी के बराबर साइड ए सी के बराबर पी क्यू लिए हैं, साइड काट लिए अपने मन से रचना के हिसाब से। तो हमारा जो त्रिभुज जो है ए बी सी वो हमारा सर्वांशम हो गया त्रिभुज पी डी क्यू, किससे, एस ए एस, साइड एंगल साइड से। दोस्तों क्या है कि सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है तथा संगत कोण भी बराबर होता है।
हमको मालूम होना चाहिए ये चीज़। हो गया दोस्तों। तो अब हम इसमें हम लिख सकते हैं कि क्या है ना कि दोस्त कि कोण बी बराबर के कोण डी, कोण सी बराबर के कोण क्यू आसानी के साथ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि संगत कोण की संगत सर्वांसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण संगत पाट बराबर होता है, बस हो गया, संगत पाट बराबर होता है। तो हमको कोण डी के बराबर सॉरी इसमें अगर हम ले कोण बी बराबर कोण डी कोण डी लिख देंगे, यहाँ पे कोण बी के बराबर कोण डी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोण सी के बराबर कोण क्यू लिख देंगे। अब दोस्त एक चीज हमको देखना है कि हम लोगों को जो दिया गया है कोण बी के बराबर क्या दिया गया है, कोण ई दिया गया है, कोण बी के बराबर कोण ई दिया गया है और कोण सी के बराबर कोण आर दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। बट यहाँ क्या कह रहा है कि कोण बी बराबर कोण डी। तो दोस्तों क्या हम कोण डी के बराबर कोण ई लिख सकते हैं? कैसे? क्योंकि बी की जगह हम ई लिख सकते हैं, वो दोनों बराबर है तो बराबर चीज को बराबर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोण क्यू के बराबर कोण आर लिख सकते हैं ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। कोण क्यू के बराबर कोण आर लिख सकते हैं, क्योंकि कोण सी बराबर कोण आर है, यहाँ कोण सी बराबर कोण क्यू है। तो जब सी के बराबर आर है तो हम लोग आर की जगह पर सी लिख सकते हैं ना, तो सी की जगह पर क्यों नहीं आर लिख सकते हैं, तो सी की जगह पर हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे इक्वेशन मिला ना, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो इस पे थोड़ा सा हमको फोकस करना है। दोस्त क्या फोकस करना है कि कोण D के बराबर कोण E, कोण D के बराबर कोण E और कोण Q के बराबर कोण R। क्या है ये? जिसमें एक रेखा जो है, ये रेखा जो है, ये कोण बराबर जो है ना, कि हमको संगत कोण की तरह दिख रहा है। क्योंकि संगत कोण क्या है, मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, मिसाल दिखता भी है ना भाई, दिख रहा भी है। और दिखता क्या है, नहीं है, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये और ये जब आ गया आपस में, हम लोग को पता है कि मान लीजिए कि ऐसा है और ऐसा है, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, इस कोण और इस कोण को हम लोग संगत कोण बोलते हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो बस हमको सिर्फ यही करना है कि दोनों रेखाएं समांतर हो गई, क्योंकि ये जो हमको दिख रहा है ना कोण, ये क्या कौन सा कोण बन रहा है, ये संगत कोण बन रहा है। जब ये दोनों संगत कोण बराबर है तो उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है। बस दोस्तों आप लोग इसको छोटा सा आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हमको इसको मिटा के फिर आसानी से बना लें। तो हम थोड़ा सा यहाँ दोस्तों एक चीज देख लेते हैं कि कोण डी बराबर के कोण ई याद करने के लिए और कोण क्यू बराबर के कोण आर, बस इसको याद करने के लिए हमको रचना में हम सब कुछ किए ही है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो दोस्तों उसके कोरस्पेंडिंग से हमको क्या मिला, हमको ये रेखाएं क्या मिल गई, DE समांतर ER हमको मिल गया, DE समांतर ER हमको मिल गया। तो दोस्तों एक चीज आपको हम बताएं, जब एक त्रिभुज में कोई दूसरी मतलब एक त्रिभुज में अगर ये और ये समांतर हो गई ना, तो उसको थेल्स के हिसाब से इसकी संगत जो मतलब भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती है। थेल्स के हिसाब से हमको मालूम है ना, तो अब इसको हम लिख सकते हैं ना, अगर ये है इसको हम लिख सकते हैं PD बटा के DE, PD बटा के DE बराबर के PQ बटा के QR। क्या है थेल्स के, थेल्स साहब के हिसाब से, थेल्स साहब के हिसाब से, क्योंकि थेल्स के परिमेय में हमको भी कहता भी है ये चीज, तो थेल्स साहब के हिसाब से, उनके परिमेय के हिसाब से हमको ये मिल गया। दोस्त क्या है ना दोस्त कि अब हमको यहाँ पे छोटा सा और काम करना है। क्या करना है, इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर हम इसको व्युत्क्रम करते हैं तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले पोर्शन को नीचे कर देना, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना पड़ेगा, DE बटा के PD बराबर के QR अपॉन के PQ। क्या है दोस्त, DE
DE बट्टा के PD और PD QR बट्टा के PQ, इसको हमको कर देना है दोस्तों। अब इसमें हमको क्या करना है, अब छोटा सा काम हमको करना है, दोनों तरफ +1 करने पर, अगर दोनों तरफ हम +1 करते हैं तो क्या होगा, DE बटा के PD +1 बराबर के QR अपॉन के PQ +1। तो थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हमको कटअप करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यही चीज़ को हम थोड़ा सा आधे मिटाना पड़ रहा है दोस्तों, एक बार दोस्तों, यही चीज़ को अगर हम कटअप करते हैं और पता करते हैं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, हमको क्या मिल गया है, DE बटा के PD +1 बराबर के QR अपॉन PQ +1। यही ना करना है दोस्त, यही हमको मिला था ना। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, PQ तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, DE + PQ बराबर, यहाँ पे PQ हमको मिल जाएगा DE + के, हाँ ठीक है, PQ PD, सॉरी DE बटे के PD होगा, सॉरी ये PD होगा, ये भी PD होगा, बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, यहाँ पे PD भी होगा, यहाँ पे PQ हमको मिल गया LCM के रूप में QR + के PQ। अब दोस्तों एक चीज हमको आप बताइए कि DE + के PD, DE + के PD, DE ये + के PD दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा वाला PE क्या है, वो PE मिल जाएगा हमको, सॉरी PE हाँ सॉरी PE, हमको PE मिल जाएगा अपन के PD बराबर के QR + के PQ, QR ये QR + के PQ, हमको बड़ा वाला PR मिल जाएगा अपन के PQ, ये मिला ना। तो इसको तो हमको सिद्ध नहीं ना करना है, ये तो छोटे वाले मतलब दोनों छोटे त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात हमको मिला, हमको बड़े त्रिभुज की संगत भुजा के अनुपात को मतलब सिद्ध करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फिर व्युत्क्रम करें, अगर पुनः व्युत्क्रम करने पर मान लिया फिर से दोबारा, तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, PD हमारा ऊपर चला जाएगा और PE हमारा नीचे चला आएगा बराबर, PQ हमारा ऊपर चला जाएगा और PR हमारा नीचे आ जाएगा दोस्तों, PR हमारा नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमको एक छोटा सा कंसेप्ट पता है, पहले हम लोग PD के बराबर क्या रचना में काटे थे, रचना में पहुंचते सॉरी PE के बराबर, सॉरी PD के बराबर हम क्या काटे थे, PD के बराबर AB काटे थे ना, AB के बराबर PD काटे या PD के बराबर AB काटे, तो PD की जगह पर हम AB लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा और यहाँ लिखते हैं, PD की जगह पर हम AB लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं PD और PE बराबर PQ और PR, ये है ना हमारा दोस्तों। तो PD की जगह पर हम AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग रचना में काटे थे उसके बराबर में। तो AB बटा के PE बराबर, और PQ के बराबर AC काटे थे, क्या है PQ के बराबर AC काटे थे, तो हम AC यहाँ पे लिख के और PQ लिख देंगे, सॉरी PR लिख देंगे, PR लिख देंगे। तो हमारा दो त्रिभुज की मिल गई आसानी के साथ, ये है ना कि AB के बटा के PE मिल गया, AB बटा के बड़ा PE और AC बटा के PR बड़ा मिल गया। अब हमको छोटा वाला तो उसी प्रकार से लिख देंगे, चल जाएगा, इतना ही काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से क्या है, AB बटा के PE बराबर के BC बटा के PR बराबर के AC बटा के PR, क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया हमारा। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये प्रूफ हो गया, आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर लिए। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है,
इसलिए थोड़ा सा वीडियो को लंबा करना पड़ा हमको। तो दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 6.4 के रूप में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से एग्ज़ाम में जाके लिखिए, फुल मार्क्स लीजिए। तो आज के लिए सही है।